हेलो गाइस, आप सभी मशरूम लेने एक न एक बार जंगलों में जरूर गए होंगे और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप मशरूम अपने ही घर पर उगा सकते हैं। नहीं कुकी, ये मशरूम्स नहीं, हम तुम्हें सिर्फ अच्छे और हेल्दी मशरूम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमें जंगलों में जाकर कुछ खाने लायक मशरूम ढूंढने होंगे। हम खास करके ऐसे बड़े और पुराने मशरूम्स को लेंगे, कुछ ऐसी झुर्रियों वाले। दूसरे तरीके के लिए हमें एक सही जगह लगे मशरूम को ढूंढना होगा, जिससे हम इसके नीचे एक बड़ा गड्ढा खोद सकें। ये जितना बड़ा होगा उतना ही और अच्छा होगा। हमें इसके आसपास की जमीन को इसकी जड़ों के साथ खोदकर निकालना होगा। बल्कि मशरूम्स माइसीलियम के फल की तरह होते हैं, जैसे सेब के पेड़ पर सेब होते हैं। अब हमने एक बैग लेकर मशरूम के उगने वाली जगह के आसपास की मिट्टी उठा ली और साथ ही वहीं पड़ी कुछ पत्तियों को भी उठा लिया। और तीसरे तरीके के लिए हम कुछ ऐसे खाने लायक मशरूम ढूंढेंगे जो कि पेड़ के टुकड़े पर उगे हों। हमारे पास यहाँ पर एगारिकस मशरूम है। इसके बाद हमने एक तरह की आरी ली, जिससे हमने पेड़ के टुकड़े पर लगे इन मशरूम वाले हिस्से को काटकर निकाल लिया, क्योंकि ये मशरूम ऐसी लकड़ी पर ही उगते हैं। थोड़ी सी मेहनत और ये मशरूम्स हमारे हाथ में आ गए। पर सिर्फ यही नहीं, हमारे लिए ये भी पता लगाना जरूरी है कि ये टुकड़ा किस पेड़ का हिस्सा है। और क्योंकि यहाँ आसपास ज्यादातर सभी बलूत के ही पेड़ हैं, तो हमें लगता है कि ये टुकड़े भी एक वक्त पर बलूत के पेड़ का ही रहा होगा। हम घर वापस आए और उन पुराने मशरूम्स को ले आए जिन्हें हमने इकट्ठा किया था। हमें ये पक्का करना होगा कि ये खाने लायक है या नहीं। नहीं कुकी, उन्हें मत छुओ। जैसा कि हमने कहा था, देखिए गाइस क्या होता है जब आप गलत मशरूम खा लेते हैं। हम इन्हें थोड़े लंबे बर्तन में रखेंगे और इसमें थोड़ा नल का पानी भर देंगे, जिसे हम इस्तेमाल करने से पहले 24 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। या फिर अगर आपके पास बारिश का पानी हो तो और भी अच्छी बात है। फिर इसे हम ग्राइंडर से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसे कुछ ऐसा गाढ़ा लिक्विड बनाकर इसे कुछ घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हमने बाहर आकर इस लिक्विड को आसपास के पेड़ या कॉनिफर के पास डाला, खास करके बलूत या सनोबर के पेड़ के नीचे। इसके बाद इन पर ढेर सारा पानी डाला और इन्हें पत्ती से ढक दिया, या आप हमारी तरह सनोबर की पत्तियों से भी ढक सकते हैं, जो कि जमीन को जल्दी सूखने नहीं देंगी। अगले तरीके के लिए हमें एक गड्ढा खोदना होगा, जिसके नीचे हमने वो मिट्टी डाली जो हम जंगल से लेकर आए थे, और इसके ऊपर हमने अपने मशरूम्स लगाए। अब इसे पानी दिया, इसके ऊपर कुछ पत्तियां रखी और फिर इसे पानी दिया। और अब क्योंकि हमारे एगारिक मशरूम बलूत के पेड़ के नीचे निकलते हैं, तो हमें बलूत की लकड़ियां लानी होंगी। किस्मत से हमें कुछ बलूत की लकड़ियां मिल भी गई। अगर आपके पास बलूत की लकड़ियां ना हो तो आप जंगलों में गिरी हुई बलूत की लकड़ियां पा सकते हैं और अपने लिए एक टुकड़ा काट सकते हैं। अब हमें इसके लिए जगह देखनी होगी। पहले हम मिट्टी की ऊपरी सतह को निकालेंगे और फिर वहाँ पर अपनी लकड़ी रखेंगे। अब हमने अपने एगारिक के टुकड़े को उसके बगल बगल रख दिया, जिससे ये आपस में अच्छे से जुड़े रहें। इसके साथ ही हमें माइसीलियम को भी दूसरी लकड़ी पर लगाना होगा और अगले साल हमें इन पर भी मशरूम्स देखने को मिल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये काम नहीं करने वाला, पर हम आपको इसका बिल्कुल उल्टा दिखाएंगे। पिछले साल हमने कुछ मशरूम्स के टुकड़े अपने आंगन में ऐसे ही फैला दिए थे और देखिए क्या हुआ। हमने ऐसे 6 मशरूम्स उगाए। हमने इन्हें पाइन की नोक से ढक दिया था ताकि घोंघे इन्हें ना खोल सकें। ये स्लिपरी जैक है। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और इतना बड़ा होने में इन्हें लगभग 2 हफ्ते का वक्त लगा। तो सभी चीजें यहाँ भी काम करेंगी। अगली बार हम आपको जरूर दिखाएंगे कि हमें अपने लगाए गए इन नए पौधों से क्या मिला। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल की सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें।